जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम देखते हैं जो हमारे ट्रेन चलती है उसका जो तार होता है, ऊपर का केबल होता है, वो क्यों नहीं घिसता है, इसके बारे में हम चलेंगे। वो जो तार होता है वो घिसता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाली तार होता है वो घिसता नहीं है। और हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार वाली इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले ट्रेन का उत्पत्ति मतलब सबसे पहले कब चलाया गया इंडिया में, तो 1925 ईस्वी में चलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाला कब चलाया गया? 1925 ईस्वी में। और पहले जो ट्रेन चली थी सबसे पहले 1753 ईस्वी में चलाई गई थी। अब चलिए हम देखते हैं 1984 में चलाई गई थी मेट्रो ट्रेन। तो चलिए हम इसको पहले हम देखते हैं कि तार घिसता क्यों है, इसके बारे में घिसता क्यों नहीं है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये पोल जो होता है, पोल को हम क्या बोलते हैं? पोल को मास्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मास्ट बोला जाता है। पोल को मास्ट कहा जाता है। जो ये पोल गड़े रहते हैं और इसी पर बिजली पर चलती है ट्रेन, और 25,000 वोल्टेज की ट्रेन होती है, 1000 की उस पर करंट होती है, इससे वो दौड़ती रहती है। और इसका सप्लायर कौन देती है? तो इसका जो सप्लायर होती है तो कौन कंपनी देती है? NTPC। जो NTPC बिजली विभाग वाली है, ये जो है इसके लिए ट्रेन के लिए विद्युत मतलब बिजली तैयार करती है ये कंपनियां NTPC। अब देखिए इसके बारे में, पोल को क्या कहते हैं? मास्ट बोलते हैं। और ये मास्ट पर जो लिखा हुआ है इससे क्या पता चलता है? इससे दर्शाता है कि कोई भी लोको पायलट आ रही है, मेट्रो आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो इससे कहीं अगर ट्रैक पर कहीं खराबी पाया गया तो इससे क्या होगा, ड्राइवर स्टेशन मास्टर को सूचना दे सकता है कि यहाँ पर कुछ आसपास में, इस पोल के नंबर के पास आसपास में कहीं गड़बड़ी पाया गया है। तो इसको मास्ट कहते हैं और ये पोल कहते हैं। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए ये तो मास्ट हो गया, ये तो मास्ट है। और देखिए यहाँ पर जो तार दिख रहे हैं, ये जो कुछ लगाया हुआ है, तो इस क्या होता है, इसको क्या होता है, इसको दबाए रखने के लिए होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोहा मतलब लचीला हो जाता है, इसके लिए इसको रखा जाता है। इसको इसलिए रखा जाता है ताकि तनाव बना रहेगा। और ये जो हमारा, अब देखिए आपको पूरी तरह से यहाँ से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए इसको बोलते हैं मास्ट पोल, ठीक है, इसको पोल को क्या कहते हैं? मास्ट बोलते हैं। और देखिए, और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये तार, ये जो यहाँ से ये है, दो, इसमें दो केबल लगे रहते हैं, दो तार होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो जो ये देखिए यहाँ मास्ट के पोल से यहाँ से एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। तो मास्ट के ऊपर से जो ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो हम क्या कहते हैं? अब देखिए दो पोल होते हैं इस तरह के। देखिए अब देखिए दोनों तरफ से दो पोल होते हैं। आपको एक तरफ इस तरफ भी होगा, एक उधर भी होगा। देखिए एक तरफ इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो इसकी पोल की दूरी कितनी होती है? तो पोल की दूरी आपको 60 मीटर की दूरी होती है, लगभग 60 मीटर की पोल की दूरी होती है। इसके बीच में ट्रैक लगे होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए अब इस तरह का मान लीजिए मास्ट पोल है, और जो इस तरह के लगे होते हैं इसको क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। तो ये जैसे देखिए यहाँ पर लगे हैं, तो ये जो यहाँ से एक तरह नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। तो ये आर्म हो गया। तो इसको हम समझने के लिए क्या करें, यहाँ पर एक तार लगती है, बीच में एक तार लगी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको आर्म के बीच में क्या है, एक नीचे तार लगी है, एक ऊपर लगी है। तो एक नीचे तार लगी रहेगी, एक ऊपर तार लगेगी। तो जो ऊपर तार लगेगी उसको क्या कहते हैं? कटेनरी वायर। इसको क्या कहते हैं? कटेनरी वायर। और जो नीचे तार होता है वो कंटेंट वायर बोलते हैं, जिसमें करंट की सप्लाई होती है। तो इसको क्या कहते हैं? कंटेंट वायर बोला जाता है। और देखिए कंटेंट वायर हो गया, इसमें सप्लाई होती है। और ये देखिए बीच बीच में ये तार को दोनों को जोड़ा रहता है, तो जोड़े रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डरोपर बोला जाता है। क्या कहते हैं? इस तार को हम डरोपर बोला जाता है।
तो इस तरह से ड्रॉपर से और ये होता है। और ये जो तार होता है, जो ऊपर वाला तार होता है, जो देखिए ये ऊपर का जो तार है, इसमें देखिए, इसमें जो ये ऊपर का तार है, जो यहाँ पर ये ऊपर देखिए, ये मास्ट पोल पर एक नीचे है एक ऊपर है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ऊपर वाला में क्या है, ऊपर का क्या होता है, ऊपर का जो तार होता है उसमें मैक्सिमम करंट नहीं होता है, ये जोड़ने के लिए काम करता है, तो कंटेंटनी वायर बोलते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, कनेक्टेड वायर बोलता है, और कनेक्ट वायर ऊपर वाले को बोलता है। तो नीचे वाले में 25,000 वोल्टेज की करंट इसमें सप्लाई किया जाता है। तो ये करंट क्या करता है, तो ये जब ट्रेन चलती है तो जो इसकी जो ये देखिए, जब ये ट्रेन इस पर घिसता है, इस तो पेंटोग्राफ जो चलता है, पेंटो जो ट्रेन के ऊपर होता है, इसमें घर्षण करता है इस तार में। तो क्या करता है, ये जो तार होता है ये क्या होता है कि कॉपर का बना होता है, अल्मुनियम ये जो होता है कॉपर का बना होता है ये तार। और जो पेंटोग्राफ पर लगा होता है, जो ट्रेन के ऊपर जो होती है घिसने वाला, जो इसमें टच करता है, तो उसमें क्या होता है, वो नरम लोहा का बना होता है। इस तार को ये एकदम बराबर सीधे लाइन पर नहीं बिछाया जाता है, इसको थोड़े थोड़े कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा किया गया ताकि घिसे ना एक जगह, इसीलिए इसे इस तरह से कहा जाता है। इसी को पेंटो वायर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बताया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मास्ट पोल हो गया। अब यहाँ से देखिए एक नीचे गया है एक ऊपर गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको आर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसको आर्म बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं कंटेनरी वायर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, कंटेक्टर वायर बोलते हैं। तो नीचे और ये बीच में जो लगता है तार, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉपर वायर बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं। तो इस तरह से करंट और जाता है। और घिसने का कारण होता है कॉपर होता है और नरम लोहा होता है, इसलिए कम घिसता है, घिस नहीं पाता है, इसलिए घिसना नहीं है। तो इसी तरह पेंटोग्राफ से आप समझ गए, इस तरह से इसी के कारण पेंटोग्राफ नहीं घिस पाता है और तेज़ी से ट्रेनें आती जाती रहती है। ये तो पेंटोग्राफ आप समझ गए क्या होती है, ट्रेन पेंटोग्राफ से ही ये चलती रहती है। थैंक यू दोस्तों।